So hello student, welcome to my channel Unique Literature World Studies. This is my channel name Unique Literature World Studies and this is my channel logo. Please like and subscribe my channel to get updated and let's start. Today I have brought Anglo-Saxons as questions. यूजीसी नेट जून 2026 इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज़ है। तो ये एंग्लो सेक्शन एज कब से कब तक था? 455 से लेकर 1066, 455 से लेकर 1066 तक इसका टाइम पीरियड है। और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वही सारे क्वेश्चन लाए जो एग्ज़ाम में पूछे गए और आगे पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2-3 बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ व्हाट 3 जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड ब्रिटन्स इन द 5th century AD ब्रिंगिंग विद देम द रूट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ये जुलाई 2016 में पूछा गया था, 2016 में जुलाई में पूछा गया था कि कौन से 3 जर्मनिक ट्राइब थे जिन्होंने ब्रिटेन में, यानी अब जो ब्रिटेन हो गया पहले इसका नाम ब्रिटेन था, ब्रिटेन में 5th century में इम्बेडेड किया था और अपने साथ क्या लाया था? मॉडर्न इंग्लिश लाए थे। तो ये कौन से थे? द डेन्स, सैक्सन्स एंड सेल्स, द डेन्स, सेल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, या फिर द सैक्सन, जूट्स एंड डेन्स, या फिर फोर्थ ऑप्शन इज द जूट्स, एंगल्स एंड सेक्सन। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सॉल्यूशन देख लेते हैं। फोर्थ, द जूट्स, एंगल्स एंड सेक्सन, यानी जब एंग्लो सेक्शन एज कब से स्टार्ट होता है? जब 3 जर्मनिक ट्राइब्स आते हैं, जूट्स, एंगल्स एंड सेक्सन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया है। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट इंग्लैंड बिकेम अ 3 लैंग्वेज नेशन फॉर एट लिस्ट, यहाँ पर 8 होना चाहिए, फॉर एट लिस्ट 2 centuries द 3 लैंग्वेज वर। मतलब जब नॉर्मन कन्क्विस्ट हुआ 1066 में तो इंग्लैंड क्या बना? बिकेम अ 3 लैंग्वेज नेशन, यानी यहाँ पर 3 लैंग्वेज बोली जाने लगी उस टाइम पे। तो किस 2 century के लिए मतलब 3 लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाने लगी। तो वो 3 लैंग्वेज कौन कौन सी है? इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, इंग्लिश, लैटिन एंड जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन, या फिर इंग्लिश, फ्रेंच एंड ग्रीक। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेट्स सी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। देखिए, जब एंग्लो सेक्शन एज नहीं स्टार्ट हुआ था तब उस टाइम रोमन पहले ब्रिटेन में थे तो वो लैटिन लैंग्वेज यूज करते थे। उसके बाद फिर जब एंग्लो सेक्शन पीरियड स्टार्ट हुआ, जब एंगल सेक्शन जूट्स आए नॉर्थन जर्मनी से, तो उसके बाद ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट हुआ तो इंग्लिश भी हो गया। उसके बाद जब नॉर्मन कन्क्विस्ट हुआ तो ये लोग फ्रेंच से आए थे, फ्रांस से आए थे, फ्रांस के नॉर्मेंडी से आए थे, तो यहाँ से पे फ्रेंच स्टार्ट हुआ। तो ये 3 लैंग्वेज बोली जाने लगी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। ये 2 centuries के लिए 3 लैंग्वेज एक नेशन बन गया था। कौन? ब्रिटेन। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज पूछे तो यही तीनों है। क्वेश्चन नंबर 3, there is a large number of religious poems in Old English poetry. One of the finest is the Dream of the Rood. The words dream in the title means. ये दिसंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओल्ड इंग्लिश पोट्री में बहुत सारी रिलीजियस पोएम है, उसमें से एक रिलीजियस पोएम है ड्रीम ऑफ द रोड। याद रखिएगा, जो ड्रीम ऑफ द रूड है ये रिलीजियस पोएम है। तो इसमें जो वर्ड रूड है उसका मतलब क्या है? द वर्ड रूड मीन्स क्या है? द क्रॉस, द क्रिश्चियन, द कैर्डिनल, और फिर द इन्फिडेल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द क्रॉस। रूड का मतलब है द क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 4, which British king having defeated the Vikings invaders consciously used the English language to create a sense of nation identity and retain political control over independent centuries? So let's see the, इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश किंग था जिसने वाइकिंग्स को हराया, जो वाइकिंग्स इन्वेडर्स हैं उनको हराया, और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ किया अपने नेशन को एक आइडेंटिटी दिलाने के लिए। और ये कैसे थे? पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, इन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में पॉलिटिकल कंट्रोल भी रखा। तो ये कौन है? एक ही है, अल्फ्रेड द ग्रेट।
ये एक ऐसे एंग्लो सेक्सन राइटर थे जिन्हें ग्रेट कहा गया, तो याद रखिएगा। और इन्होंने लैटिन वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ये भी याद रखिएगा, अल्फ्रेड द ग्रेट। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज 9 lines of poem hymns attributed to which Anglo-Saxon writer? 9 lines of poem hymns attributed to which Anglo-Saxon writer? तो एंग्लो सेक्सन के कौन से ऐसे राइटर है जिन्हें 9 लाइन्स का पोएम हिम्स एट्रीब्यूटेड किया गया है? तो वो कौन है? ऑप्शन ए कैडमन, बी साइनवुल्फ, और ऑप्शन 3 इज वनरेबल बेड एंड ऑप्शन 4 इज अल्फ्रेड द ग्रेट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 9 लाइन्स ऑफ हिम्स एट्रीब्यूटेड टू कैडमन। देख लेते हैं सॉल्यूशन में भी ए ही दिया है। Question number 6. In the famous epic poem Beowulf, who was the protagonist? In the famous poem, epic poem Beowulf, who was the protagonist? फेमस एपिक पोएम जो Beowulf है उसमें प्रोटागोनिस्ट कौन था? जो Beowulf एपिक पोएम है तो उसका प्रोटागोनिस्ट कौन था? Beowulf, किंग हृदगर, ड्रैगन या फिर ग्रेंडल? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, Beowulf। देख लेते सॉल्यूशन भी है Beowulf देखिए एपिक पोएम जो था नेम उसका नाम मतलब जो पोएम का नेम था वो भी Beowulf था, उसका जो प्रोटागोनिस्ट था वो भी Beowulf ही था। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोटागोनिस्ट Beowulf बिलोंग टू विच ट्राइब? जो प्रोटागोनिस्ट Beowulf था वो किस ट्राइब से बिलोंग करता था? गिर्स, सेक्सन, एंजल्स और फिर जूट्स? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गिर्स। क्वेश्चन नंबर 8, ओल्ड इंग्लिश पोम बेट्स डेथ सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स? जो ओल्ड इंग्लिश पोएम्स है उसमें जो वेनरेबल बेट्स थे ये हिस्टोरियन थे। कौन थे? हिस्टोरियन थे एंग्लो सेक्सन एज के। तो इनका जो डेथ सॉन्ग है वो कितने लाइन है उसमें? तो कितने लाइन है? 10 लाइन्स, 25 या फिर 21? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 5 लाइन्स। डोंट फॉरगेट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 9, Battle of Maldon becomes a poem deals with the Battle of Anglo-Saxon with which tribe? Battle of Maldon poems deal with the Battle of Anglo-Saxon with which tribe? किस ट्राइब से बैटल ऑफ मल्डन पोएम जो पोएम है वो डील करता है? जो बैटल हुआ था एंग्लो सेक्सन में वो किस ट्राइब से हुआ था? जो एंग्लो सेक्सन का बैटल हुआ था वो किस ट्राइब से हुआ था? जिसमें एक पोएम है ना बैटल ऑफ मल्डन, इसमें इस इवेंट को दिखाया गया है, तो वो किससे हुआ था? ऑप्शन ए वाइकिंग्स, यानी एंग्लो सेक्सन और वाइकिंग के बीच में हुआ था बैटल ऑफ मल्डन। और बैटल ऑफ मल्डन एक पोएम है जिसमें इस युद्ध को इस बैटल को दिखाया गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। इन Beowulf एक्यूजेस अनफर्ट ऑफ? Beowulf जो वर्क है इसमें जो Beowulf है उसमें अनफर्ट का मतलब क्या है? पैगन बिलीफ्स, किलिंग हिज ओन किथ एंड किन, अनचेक्ड एट्रोसिटी या फिर अनप्रोवोक्ड वार? तो राइट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी इसमें 2 एंड 3 इज करेक्ट। किंग्स हिज ओन किथ एंड किन एंड 3 इज अनचेक्ड एट्रोसिटी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज द encounter between Beowulf and Unferth in the epic poem Beowulf is compared to? जो एपिक पोएम है Beowulf उसमें जो Beowulf और अनफर्थ के बीच जो इनकाउंटर है वो किससे कंपेयर किया गया है? होमर्स, ओडिसियस एंड यूरिलस, ओरिस्टस एंड पाइलेट्स, मेटामॉर्फोसिस या फिर डायमोड एंड फाइथियस? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, होमर्स, ओडिसियस एंड यूरेलियस। याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
and this is real question has been asked in exam, so don't forget to revise it. Question number 12. which one is not a manuscript of Anglo-Saxon age? इसमें से 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा मैन्यूस्क्रिप्ट एंग्लो सेक्सन एज का नहीं है? एक्स्टर बुक, जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, वर्सेलिस बुक या फिर नोवेल कोडेक्स। तो ये चारों तो मैन्यूस्क्रिप्ट एंग्लो सेक्सन एज के हैं, और ये जो पांचवा है विद सीट, तो ये एंग्लो सेक्सन एज का मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक पोएम है। तो याद रखिएगा, एंग्लो सेक्सन एज में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट थे। कौन कौन से? एक्स्ट्रा बुक, जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, वर्सेलिस बुक एंड नोवेल कोडेक्स। और जो हमारा बीवुल्फ एपिक पोएम है वो भी इसी नोवेल कोडेक्स में ही पब्लिश हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एंग्लो सेक्सन एज? एंग्लो सेक्सन एज का टाइम पीरियड क्या है? 1066 से 1550, 455 से 1066, 1660 से 1798 या फिर 322 से 400। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग से पहले ही बताया था कि एंग्लो सेक्सन एज का टाइम पीरियड है 455 से 1066, 455 टू 1066। क्वेश्चन नंबर 14. Who has written the first history of England? इंग्लैंड की फर्स्ट हिस्ट्री किसने लिखी है? विनरेबल बेड ने, कैडमन ने, सीन वुल्फ ने या फिर अल्फ्रेड द ग्रेट ने? तो किसने लिखा है? अब मैंने अभी आपको बताया कि जो विनरेबल बेड थे वो एंग्लो सेक्सन एज के हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने ही लिखा है। क्या लिखा है? द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की पहली हिस्ट्री किसने लिखी है? विनरेबल बेड ने। और किस लैंग्वेज में लिखी है? लैटिन में, ये भी याद रखिएगा, ये लैटिन में लिखा गया है। और इसको लेटर ट्रांसलेटेड करते हैं कौन? अल्फ्रेड द ग्रेट इन इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको बाद में ट्रांसलेट करते हैं अल्फ्रेड द ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 15. इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल इज़ द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड रिटन बाय। जो इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है, ये एक वर्क का नाम है, यानी एक हिस्टोरिकल वर्क है। ये क्या है? इज़ द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की फर्स्ट हिस्ट्री है। किसके द्वारा लिखी गई है? शेक्सपियर, वेनरेबल बेड, अल्फ्रेड द ग्रेट और फिर जॉफरी चौसर। तो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हिस्ट्री किसने लिखी है? वेनरेबल बेड ने लिखी है, तो ऑप्शन सेकेंड इज़ करेक्ट। और याद रखिएगा, ये जो द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसको लेटर ट्रांसलेट कौन करते हैं? अल्फ्रेड द ग्रेट। वो कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? इंग्लिश में। So this is Anglo-Saxon age most important question which I have taught today, and like this I will upload all the videos, so don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and like my videos to get me motivated. Thank you.